जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में ढेर सारी सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। किसी के बारे में आप सोचिए, उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए और एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे नहीं मैच होती है तो आप ऑप्शन दूसरा भी सुन सकते हैं, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही रहना है। अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो भी, अगर नहीं मैच होती है तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, क्योंकि डियर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए आपको पॉजिटिव ही रहना है। और हमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम पर्सनल रीडिंग करते हैं। डियर, हम बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग नहीं करते हैं। और जो भी लोग अगर आपको कमेंट बॉक्स में नंबर देते हैं तो वो हमारा नहीं है, हम भी नहीं देते और हमारा नंबर किसी के पास है भी नहीं जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास है वो कभी देंगे नहीं। तो डियर, कमेंट बॉक्स से अगर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिए जा रहे हैं तो वो हमारे नहीं हैं। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना, वरना आपके पैसे चले जाएंगे और आप पछताएंगे भी बहुत। समझदारी बना करके रखेंगे तो ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो डियर, पर्सनल रीडिंग के बारे में हमने आपको बता दिया है, तो इसलिए समझदारी ज़रूर बना कर रखना कि हम पर्सनल रीडिंग नहीं करते। सिर्फ़ और सिर्फ हम प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने के लिए, इतना ढेर सारा आपका प्यार पाने के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर ही रीडिंग करते हैं। तो डियर, अपने लिए ज़रूर पॉजिटिव सोचना और ध्यान ज़रूर रखना कि आपको किसी भी कमेंट से नंबर जो दिए जाते हैं उस पर कांटेक्ट नहीं करना है। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में ढेर सारी सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है HTMRWLZNEIVSPYOBQ टी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 7 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो वाटर साइन है और फायर साइन है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या वो आपको पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो जो आपको छोड़ते भी नहीं है, आपको दूर जाने भी नहीं देते और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, इस इंसान का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मतलब से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब से भरा हुआ है। डियर, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं और ये भी मानते हैं कि आपसे बेहतर इन्हें कभी कोई मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जितने लोग भी हैं कोई ना कोई मतलब से इनसे जुड़े हुए हैं। डियर, आप ये समझ सकते हैं कि जब ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे ये आपको ऐसा फील कराने लगते हैं कि जैसे ये अभी आपके साथ नहीं रह सकते हैं, ये आपसे बात नहीं कर सकते, इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरतें हैं, बहुत मजबूरियां हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ ये मतलब से आए थे और अब ये मतलब पूरा होते हुए जा रहे हैं।
डियर, इनकी ज़िंदगी में मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी पाइल 1 में ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ये मजबूर हैं। ये अपनी फैमिली के हाथों मजबूर हो सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों के हाथों मजबूर हो सकते हैं, कि ये आपके पास आते तो हैं, आपके साथ ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से इन्हें आपसे दूर होना पड़ जाता है। हो सकता है कि जब ये आपके पास आते हों तो बहुत ज़्यादा मतलब बेसहारा सा होते हों, कोई इनके साथ ना रहता हो, कोई इनसे मतलब ना रखता हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि बस अब उस ज़िंदगी में लौट जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसके साथ खुश रहते हैं और उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी के सारे सपने सजाते हैं। लेकिन डियर, जब ये आपके साथ बढ़ने का फ़ैसला कर लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इनके रिश्ते ज़िंदगी में आ जाते हैं, ऐसी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में सोचना है, तो फिर ये रास्ता भटक जाते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये रास्ता भटक जाते हैं। फिर ये भूल जाते हैं कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब आपने इनका साथ दिया था। ये इस बात को भूल जाते हैं। इन्हें ये बात याद नहीं रहती है कि जब कोई नहीं साथ था तब आप साथ थे। तो डियर, ये फिर आपको छोड़ कर के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते, अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में सोचना शुरू कर देते। लेकिन उस वक़्त इनको आपका ख़्याल नहीं रहता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके साथ समझदारी दिखाएँ, अगर इनके पास टाइम नहीं है बात करने का तो आप ज़्यादा परेशान ना हों, ना इनसे ज़्यादा कहें कि ये आपके हिसाब से चलें। फिर ये आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। और आपको इन्हीं सब बातों की वजह से ऐसा लगता है कि ये इंसान सिर्फ मतलब से जुड़ा हुआ है। जब इसका मतलब होता है तो ज़िंदगी में आ जाते हैं और जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो फिर चले जाते हैं। फिर इन्हें हम याद नहीं रहते हैं। तो डियर, ये बात तो सही है कि जब इन्हें ज़रूरत होती है, जब इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता है, तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस चले आते हैं। आपसे माफ़ी माँगते हैं, आपसे बोलते हैं कि आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएँगे। अब कोई कितना भी कहे लेकिन आपसे ये दूर कभी नहीं होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए सोचेंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन जैसे सब कुछ ठीक होने लगता है तो इनके रंग बदलने लगते हैं। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब से प्यार करते हैं। डियर, इनकी डेस्टिनी जो है वो आपसे जुड़ी हुई है। आप भी इन्हें बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। आपको लगता है कि आप इनसे प्यार करते हैं इसलिए आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। नहीं, इतनी जल्दी आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं। सिर्फ़ आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। आप इनसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन कुछ भाग्य का भी जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप इन्हें इतने धोखे देने के बाद, इतने मतलबी होने के बाद भी आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस आने का मौका दे देते। एक मौके नहीं, कई मौके दे देते हैं। तो डियर, इन्हें आपसे अटैचमेंट है, इन्हें भी आपसे लगाव है। जब ये ज़्यादा टाइम के लिए आपसे दूर हो जाते हैं तो ये आपके लिए रोने लगते हैं, आपके लिए तड़पने लगते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए सोचने लगते हैं। हर जैसे होता है ना कि आप कुछ भी कहें, हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहते हैं कि आप कितना भी सुनाएँगे, सुन लेंगे। आप कितना भी उल्टा-सीधा बोलोगे, सुन लेंगे, लेकिन आपके पास रहेंगे। तो डियर, ये भी ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। मजबूरी हो या फिर ना हो, लेकिन ये भी आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। इन्हें ऐसा लगता है कि ये रह लेंगे लेकिन रह नहीं सकते। तो डियर, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं। हाँ, थोड़ा-सा अभी बचकानी वाली आदतें हैं इनकी। जैसे होता है ना कि इमैच्योर एनर्जी में रहते हैं, समझदारी नहीं दिखाते, दूसरों से तो उम्मीद करते हैं कि वो समझदारी दिखाएँ, लेकिन ये हर रिश्ते में समझदारी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा ये करते हैं। ज़्यादातर ये आपके साथ ऐसा करते हैं। जो रिश्ता इनके लिए सच्चा है, उसके साथ ये समझदारी कभी नहीं दिखाते हैं। सिर्फ़ ये उन्हीं लोगों के साथ सही रहते हैं जो इनके कार्मिक लोग हैं, जो इनसे सिर्फ़ मतलब का रिश्ता रखते हैं। जो पहले इनसे मतलब के लिए बात करते हैं, जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो इन्हें पहचानते नहीं हैं। तो डियर, ये ऐसे लोगों के साथ ही सही रहते हैं। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं, इन्हें भी आपकी याद आती है, आपके लिए कुछ अलग फ़ील करते हैं, जो इन्होंने कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया है, कुछ ऐसा आपके लिए फ़ील करते हैं। और ये कभी-कभी ऐसी बातें करते होंगे तो आपको लगता होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब से। हो सकता है कि इनको कोई नया मतलब होगा, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। डियर,
ये मतलब तो आपसे पूरा करते हैं, लेकिन जब ये आपकी तारीफ़ करते हैं तो मतलब से नहीं करते हैं। सच में आप इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही हैं, जैसा ये आपको बताते हैं। और ये हमेशा एक बात चाहते हैं कि आप इन्हें पूरी तरह से कभी छोड़ें ना। आप किसी से भी बात करें, कितनों के साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाएँ, फिर लौट कर के आप इनकी ज़िंदगी में आ जाएँ। ये आपको थोड़ा बहुत सुनाते भी होंगे कि आप मतलबी हैं, आप स्वार्थी हैं, आप पैसों के बहुत लालची हैं, इस टाइप की बातें बहुत सारी बोलते होंगे, लेकिन डियर ये भी आपसे प्रेम करते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत आता है, इन्हें गुस्सा आ जाता है तो फिर ये अच्छा बुरा नहीं देखते, कोई भी फ़ैसला ले लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बहुत पछताते हैं। हो सकता है कभी-कभी आपको दिखाने के लिए किसी और से बात करने लगते हों कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है, अब हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे, किसी और से शादी कर लेंगे, लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं। इनकी बहुत इमैच्योर एनर्जी है, अगर ये ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो इनके साथ कभी आपका रिश्ता अच्छे से नहीं चलेगा। वो अभी हो या 1 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, अगर ये इसी एनर्जी में रहेंगे, तो आप कितनी भी समझदारी दिखाएँ, आपका रिश्ता अच्छे से नहीं चल सकता है। इन्हें आपसे प्रेम है, आपको भी इनसे बहुत प्रेम है, लेकिन प्रेम से रिश्ता नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है कि प्रेम से रिश्ता नहीं चलता। कोई इंसान ये बोल रहा है कि हाँ, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब उससे बात करनी हो, उसकी एनर्जी इम्बैलेंस हो, तब वो इंसान उससे बात ना करे, उसे समझे ना, उसकी बातों को ना समझे, उसकी आदतों को ना समझे, तो वो रिश्ता ख़त्म ही हो जाता है। फिर लगता है कि ऐसे प्रेम की भी क्या ज़रूरत। तो डियर ये समझदार नहीं है। इन्हें आपसे प्रेम है, लेकिन ये समझदार नहीं है, और जब तक इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी तब तक आपके रिश्ते में ऐसा ही होता रहेगा। आपको हमेशा लगेगा कि ये मतलब से जुड़े हुए हैं, मतलब से आपकी ज़िंदगी में आए हैं, मतलब से बातें कर रहे हैं, मतलब से आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। आपको इस रिश्ते में हमेशा ऐसा लगेगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब भरा हुआ है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इन्हें इंसान समझे, लेकिन ये समझना नहीं चाहते हैं। तो डियर आप कब तक समझते रहेंगे? आपको ऐसा लगेगा कि कब तक? इस रिश्ते को हम ही कब तक समझेंगे? प्यार दोनों ने किया है तो दोनों को एक-दूसरे को समझना है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी भी। आप चाहते हैं कि जितना आप इन्हें प्रेम देते हैं, जितना आप इन्हें समझते हैं, तो उसका कुछ परसेंट ही सही, लेकिन ये भी आपको समझे। जब आपको बहुत ज़रूरत हो, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो, आपको कोई ना समझ रहा हो, आप बहुत सैड फ़ील कर रहे हो, तो ये आपके साथ हो। लेकिन उस वक़्त ये आपको साथ नहीं रहते हैं। ये खुद भी आपको नहीं समझते उस टाइम पे। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए देख रहे हों, तो ऐसा हो। ये आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं। जितना आप उम्मीद करते हैं उतना आपको कभी कोई समझता नहीं है। इस वजह से आपको कभी-कभी अकेलापन फ़ील होता है। आपको लगता है कि आपको समझने वाला कोई बना ही नहीं है। तो आपको लगता है कि इससे अच्छा अकेले जीते हैं। तो डियर आप बहुत अकेला फ़ील करते हैं, आपको कुछ समझ भी नहीं आता। हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली भी ना समझती हो, या फिर आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, तो ये आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इमैच्योर एनर्जी है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं, अपनी फैमिली में किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो आपसे एज में बड़े हैं, एज से कुछ नहीं होता। कभी-कभी बच्चों में बहुत समझदारी होती है और बड़ों में समझदारी नहीं होती। तो डियर इनके साथ कुछ ऐसा ही है। तो आप ये समझ लीजिए कि इन्हें आपसे प्रेम है। आप इन्हें मतलब हील कर सकते हैं, इन्हें मेडिटेशन करा सकते हैं, इनके लिए मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ताकि ये बहुत ज़्यादा समझदार हो सके, समझ में आए इनको कि आप इनके लिए क्या फ़ील करते, आप इनसे क्या चाहते हैं, आपको कैसी मतलब उम्मीद है, ये समझ सकें। डियर इनका कुछ कर्मा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है, जिसका भुगतान इन्हें ऐसा करना है। अगर ये इस तरह की हरकत नहीं करेंगे तो ये आपसे कभी दूर नहीं होंगे, तो ये अपने कर्मों का भुगतान नहीं कर पाएँगे। तो डियर अगर आप चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ़ें ना आएँ, ये आपके साथ रहें, तो आप इन्हें हील कर सकते हैं। आप इन्हें हील कर सकते हैं। हो सकता है कि इनका आपका ट्विन सोल कनेक्शन हो। तो डियर इन्हें आप मेडिटेशन करा सकते हैं ताकि इनका कर्मा क्लीन हो जाए। अगर इनका कर्मा क्लीन हो जाएगा तो इन्हें हर चीज़ समझ में आएगी, और ये कर्मा क्लीन करने की वजह से किसी कार्मिक रिश्ते में नहीं बंधेंगे, क्योंकि इनका कर्मा बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये कुछ अच्छा भी करते हैं, किसी के साथ रिश्ते में अच्छा करते हैं, लेकिन इनके साथ बुरा होता है। तो डियर आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, स्पिरिचुअल सोल हैं, आप बहुत ज़्यादा ही मतलब पॉजिटिव हैं।
आपका कर्मा इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपको ऐसे इंसान से प्यार है, ऐसे इंसान से आपको लगाव है जो इंसान आपको बहुत तकलीफ़ देता है। आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, हर किसी का सामना कर सकते हैं, लेकिन इस इंसान की एक बात से आप टूट जाते हैं। इस इंसान के एक धोखे को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये इंसान ही तोड़ पाता है। आपको कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि सब कुछ बैलेंस हो जाता है, सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हो सकता है कि आप अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ आप ही उठाते हो, आपके अलावा आपके घर को सँभालने वाला कोई ना हो। तो डियर, आपको लगता है कि बड़ी से बड़ी ज़िम्मेदारियों से लड़ लेते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इस इंसान की वजह से टूट जाते हैं। तो डियर, इनका कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो प्लीज़ आप इनका कर्मा क्लीन करवा सकते हैं। आप इनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं या खुद भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप भी मेडिटेशन करिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए। आपकी एनर्जी भी बहुत जल्दी इनबैलेंस हो जाती है। छोटी-छोटी बातों में आप मरने के लिए सोचने लगते हैं। आपको लगता है कि ज़िंदगी बेरंग है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है और ख़त्म करते हैं इस लाइफ़ को। हो अगर छोटी-सी भी प्रॉब्लम आती है, मानते हैं उस वक़्त वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप खुद को पॉज़िटिव रखेंगे, तो आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना बहुत आसानी से कर लेंगे। और ये जो छोटी से छोटी बातों में आप ईश्वर को याद करते हैं कि बस मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म कर दो। जब ये टाइम आ जाएगा ना, तब आप सोचेंगे नहीं, कुछ पल तो मिल जाए मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए। और आपको पता है, ज़िंदगी ख़त्म होने से कुछ नहीं होता है। अगर आपका कर्मा है तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। या तो आप इस जन्म में कर्मों का भुगतान कर लें, अगले जन्म में आपको इस तरह से कर्मों के बंधन में पड़ना ही ना पड़े, बंधना ही ना पड़े। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं की, अगर आपने खुद को ख़त्म कर दिया, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? और आपको नेक्स्ट जन्म मिलेगा, उसमें आपको इससे ज़्यादा कर्मा मिलेगा। क्योंकि कर्मों का जो बंधन है ना, ये जन्मों-जन्म चलता रहता है। जब तक आप इसको क्लीन नहीं करेंगे, जब तक आप इससे मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपके कर्मों का बंधन आपके साथ चलता रहेगा। तो डियर, कुछ अच्छे कर्म करिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता है, तो आप खुद को समझना शुरू कर दीजिए। लेकिन ईश्वर ने आपको बनाया है, ईश्वर को तो तकलीफ़ मत दीजिए कि उन्होंने आपको बना कर के गलती की है। ऐसा तो मत साबित करिए ना। कुछ ऐसा करिए ईश्वर को लगे कि कुछ अच्छा इंसान बनाया था, जिसने बहुत अच्छे काम किए, जिसने उनके लिए भी बहुत अच्छे काम किए। आप बेजुबान जानवरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसा करिए जिससे कुछ तो अच्छा हो, उससे आपको नाम मिले या ना मिले, लेकिन आपको अच्छा फ़ील हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वजह से कोई ऐसा इंसान है जो भूखा नहीं सो रहा है, आपकी वजह से कोई ऐसा बेजुबान जानवर है जिसे रोज़ रोटी मिल रही है। कुछ भी अच्छा करिए, क्योंकि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि छोटी-छोटी बात पे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। छोटी-छोटी बातों पे आप ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा खुद को सँभालिए, इस तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है और अपना ख़्याल ज़रूर रखिए। क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे, तो डियर, आपकी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आपसे प्यार करते हैं, इनका कर्मा क्लीन हो जाएगा, तो ये आपकी ज़िंदगी में आपके हमेशा के लिए होकर के आ जाएंगे। तो प्लीज़ डियर, थोड़ा सा आप खुद को भी चेंज करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी की वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होने लगे। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आप सोच क्या रहे हैं। आप वही सोचिए जो आपको चाहिए। आप सोचिए, आप कई सालों से लोगों से अपना दुःख रोते हैं, मेरी ज़िंदगी में पहले ऐसा था, मेरी ज़िंदगी में फिर ऐसा हो गया, मेरी ज़िंदगी में अब ऐसा हो गया, मेरी ज़िंदगी में कभी सुख मिला ही नहीं। तो डियर, आप ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी तक ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे थे, अब वो परीक्षा पूरी हुई, अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और आपको पता है, जो लोग ईश्वर का काम करने में सक्षम होते हैं, ईश्वर उन्हीं की परीक्षाएँ लेते हैं, हर किसी की नहीं लेते हैं। अगर हर इंसान इस तरह से हार जाएगा, तो ईश्वर उससे अपना काम क्यों बोलेंगे? ईश्वर उससे अपना काम क्यों कहेंगे? आप इतनी सारी मुसीबतों का सामना कर लेते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा सुना करके, थोड़ा-सा गुस्सा हो करके, थोड़ा-सा ईश्वर से नाराज़गी बना करके, लेकिन फिर भी
आप बहुत सारी परेशानियों का सामना करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर थोड़ा-सा अपनी सोच को भी बदल लीजिए सिर्फ़ अपने लिए। दूसरों के लिए तो आप बहुत अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए तो आप बहुत अच्छा करते हैं। खुद भूखे रहेंगे लेकिन अपने हिस्से की रोटी दूसरों को दे देंगे। तो डियर आप ऐसा करते हैं। तो डियर थोड़ा-सा आप अपने लिए पॉज़िटिव सोचने लगिए कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग ऐसा हैं जो करना तो बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं, तो थोड़ा-सा दूसरों की बातों में मत आया करिए। और जिनके बारे में सोच कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन इन्हें भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग तरीके से समझने में वक़्त लगेगा। ये कभी-कभी आपको मतलबी समझ लेते हैं, आप इन्हें समझ लेते हैं। तो डियर आपका रिश्ता मतलब से नहीं जुड़ा हुआ है, आप ये समझ सकते हैं कि आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, इसलिए ईश्वर खुद इस रिश्ते में मतलब ला देते हैं। आपको उनसे मतलब होगा, उनको आपसे मतलब होगा, तो एक-दूसरे से आप जुड़े रहेंगे। आप दोनों ही एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है एक-दूसरे से। आप दोनों चाह करके भी एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्यों ना आप बात ना करें, लेकिन उनके सपने आपको बहुत आने लगेंगे, उनकी याद बहुत आने लगेगी। कुछ ऐसा होने लगेगा कुछ टाइम बाद कि आप उन्हें भूल ही नहीं पाएँगे। हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में भी बढ़ने के लिए बारे में सोच रहे हो, लेकिन फिर भी उनकी बातें, उनकी यादें आपको बढ़ने नहीं देती हैं। तो डियर इन्हें आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर आपको भूलने देना ही नहीं चाहते हैं। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, अपनी डोर ईश्वर को दे दीजिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ईश्वर से बोल दीजिए कि मुझे पता है आप जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। आप यकीन रखिए, ईश्वर जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। आप अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। वो तो पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, तो आप उनके बारे में कब तक सोचेंगे? आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2 कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, अगस्त, मई, नवंबर, जून, सितंबर, दिसंबर। डियर ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9 तारीख, 8 तारीख, 26 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 5 तारीख, 20 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 31 तारीख, 10 तारीख। डियर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आई, सी, एम, एस, एल, वी, एन, डब्ल्यू, एफ, वाई, जी, आर, यू, जे, के। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि इनसे आपकी शादी हो चुकी हो, ये आपसे अलग हो, और हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हो। इनसे आपका काफ़ी टाइम पुराना रिश्ता हो सकता है कि सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा हो, अचानक से ये आपसे दूर हो गए हो, आपसे बात करनी बंद कर दी हो। तो आपको लगता है क्या ये आपसे प्यार करते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। या हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में कोई आपको मिला हो, आपसे बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हो, आपसे मिलने की बातें कर रहे हो, आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो कि एक बार मिल लो। तो आपको लगता है कि क्या सच में ये इंसान मुझे पसंद करता है, इसे प्यार है, या फिर एक टाइम पास है, सिर्फ मिलना चाहते हैं, एक
आपको जैसे यकीन नहीं है कि इतनी जल्दी इतना प्यार कैसे हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इसमें कई एनर्जी है। तो डियर, पहले हम उनके लिए बता देते हैं जिनकी शादी हो चुकी है या फिर जिनके पार्टनर उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। आपको भरोसा नहीं है कि वो इस तरह से कैसे बदल गए, वो अचानक से आपसे दूर क्यों हो गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो डियर ये आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये अपनी फैमिली में ज़्यादा मतलब ज़िम्मेदार हों, अपनी फैमिली को यही चलाते हों, सँभालते हों। जैसे होता है ना कि जो इंसान ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उठाने लगते हैं ना, वो कभी अपने लिए नहीं सोच पाते हैं। अपने बारे में कभी अच्छा-बुरा नहीं सोच पाते हैं, उन्हें बस सिर्फ़ इतना रहता है लोग क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें रहती हैं। तो डियर, हो सकता है कि ये अकेले ही अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हों। तो आपको लगता है कि इन्हें आपसे प्यार है कि नहीं है? डियर, इन्हें आपसे प्यार है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं। अगर आप इनसे बोलेंगे कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं है, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब से जुड़े हुए हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें मतलब है। अगर आप इनसे ऐसा बोलेंगे, तो आपसे ये बोल देंगे कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। जैसा तुम समझ रहे हो वैसे ही है। ये कभी आपको बताने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे होता है ना कि सफाई पेश करना। ये इस तरह की एनर्जी में नहीं रहेंगे कि आपको सफाई दें कि नहीं मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारे बिना मर जाएँगे। ये मर जाएँगे लेकिन बोलेंगे नहीं। इन्हें आपसे प्यार है, और ये थोड़ा-सा फैमिली की वजह से या फिर लोगों की वजह से बोलते नहीं हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे अपने प्रेम की ज़्यादा दिखावा करेंगे ना, तो फिर आप भी इन्हें समझेंगे नहीं। आपको भी इनसे ज़्यादा उम्मीदें हो जाएँगी और ये फिर आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे। तो डियर, ये आपके साथ ऐसा रिश्ता रखना चाहते हैं जिससे आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी रहें। आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी रहें और कभी भी आपको किसी तरह की इनसे उम्मीद ना हो। क्योंकि अभी ये बहुत मजबूर हैं, ज़िम्मेदारियों से फँसे हुए हैं। हो सकता है कि इसी वजह से आपके रिश्ते टूटने की नौबत आ गई हो सकता है कि इनकी फैमिली ठीक ना हो, ज़्यादा फैमिली की सुनने की वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार आ गई हो, रिश्ते टूटने तक की नौबत आ गई है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पार्टनर उनसे बात करते हैं, वो बोलते हैं आपसे, इस साल नहीं अगले साल शादी कर लेंगे। आप उनसे बोलते होंगे कि बहुत टाइम हो गया, हो सकता है कि आपकी फैमिली भी राज़ी हो, आपकी फैमिली को भी सब कुछ पता हो, लेकिन इनकी तरफ से कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता आपको। तो आपको लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या है इनके दिल दिमाग में? तो डियर, ये प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत सारी बातें आपसे शेयर नहीं करते हैं। इनकी जो फैमिली है वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते होंगे, आपके लिए बहुत अच्छा बोलते होंगे, लेकिन डियर वो पीठ पीछे आपके लिए अच्छा नहीं बोलते हैं। पीठ पीछे इनको बहुत सारे लोग भड़काने वाले हैं, बहुत कुछ उल्टा-सीधा बोलने वाले हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर अपनी मर्ज़ी से शादी की ना, तो फिर बहुत कुछ सुनाया जाएगा, आपको भी सुनाया जाएगा। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ इनकी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसको ये पहले पूरी कर लेना चाहते हैं, और हो सकता है कि आप भी गुस्से में कभी इनको समझते ना हो। कभी-कभी ऐसा होता हो कि आप इनसे कोई बात करते हैं, अगर इन्होंने आपके हिसाब से उस बात को नहीं माना, तो आप भी बहुत गुस्सा करने लगते हैं। हो सकता है कि शादी को लेकर के आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हों। आप इनसे शादी के लिए बोलते हो, इन्हें थोड़ा-सा वक़्त चाहिए हो, तो फिर आप गुस्सा करने लगते हो। तो डियर, इस वजह से इन्हें झूठ बोलना पड़ता है, इस साल नहीं अगले साल। अभी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अभी नहीं, कुछ टाइम बाद शादी ज़रूर कर लेंगे। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं शक करिए आप कि ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। थोड़ी-सी इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और थोड़ी-सी इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। सारी बातें ये आपके सामने ओपन नहीं करते हैं, ख़ास करके जो तकलीफ़ वाली होती हैं, जो सैड वाली होती हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो वो सारी बातें ये आपसे हाइड करते हैं। लेकिन ये बहुत परेशान रहते हैं। ये आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे प्रेम नहीं करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, थोड़ा-सा ये अपनी फैमिली की वजह से परेशान रहते हैं और थोड़ी-सी इनको अपने करियर को लेकर के भी टेंशन रहती है।
तो डियर इस वजह से ये आपसे अभी बात नहीं कर रहे होंगे अच्छे से, और आप भी इन पे बहुत गुस्सा करते हैं। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के ज़्यादा जल्दबाजी में गलत फ़ैसले तो नहीं ले रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें नहीं समझते हो, आप इतना गुस्सा करते हो, लड़ते झगड़ते हो। अगर ये आपकी बात नहीं मानते तो आप इनसे बात भी नहीं करते हो। तो डियर इस बात से ये कभी-कभी बहुत टेंशन में रहते हैं कि क्या करूँ? इधर फैमिली भी नहीं समझती, उधर आपकी बात नहीं मानो तो आप गुस्सा हो जाते हो। किस-किस को कैसे-कैसे मनाऊँ? इन्हें ऐसा लगता है कि सच्चा प्यार साबित करने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कैसे ये साबित करें? ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्रेम नहीं करते, प्रेम करते हैं। लेकिन थोड़ा-सा आप भी सब्र करें। अगर आप जल्दबाज़ी करेंगे तो पूरी ज़िंदगी आपको रोना पड़ेगा ना। तो आप थोड़ा-सा सब्र करें और मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आपके मन मुताबिक हो, तो अगर आपके पार्टनर को टाइम नहीं है, वो मेडिटेशन नहीं करते, वो टेंशन में रहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो, उनकी एनर्जी हील हो, उनके करियर में बहुत अच्छा हो, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो आप ही मेडिटेशन करिए। और ऐसा नहीं है कि 2 दिन कर लिया, नहीं, अब कुछ हो ही नहीं रहा है, मेडिटेशन करने से भी नहीं हो रहा है। आप कोई शर्त मत रखिए, आप मेडिटेशन करिए। आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर पे भरोसा रखिए। उनके आगे शर्त मत रखिए कि इतने टाइम से आपका व्रत रह रहे, इतने टाइम से पूजा कर रहे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, जो बात कह रहे थे वो बात पूरी नहीं हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमने देखा है, वो कहते हैं कि शुक्रवार का व्रत रहते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करता है, मेरे लिए तो फल नहीं रहा है। तो डियर वो शुक्रवार का व्रत छोड़ कर के बृहस्पतिवार का व्रत रहने लगते हैं। तो कोई भी शर्त मत रखिए, आप सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखिए कि ईश्वर जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। तो डियर आप इसी तरह से मेडिटेशन करिए, आपकी इनसे शादी हो जाएगी अगर नहीं हुई है तो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से मजबूरी में रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों को लेकर के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपके सोलमेट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनके साथ अभी आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, आप खुद इस रिश्ते को सँभालने की कोशिश करेंगे, तो डियर एक टाइम पे ये रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके पार्टनर ने उन्हें छोड़ कर के हो सकता है किसी और से शादी कर ली हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पार्टनर की शादी हो चुकी हो, उसके बाद ही आपको मिले हों। आपसे इनकी बातचीत होती हो, बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन अचानक से इन्होंने अपना रुख बदल लिया है। अचानक से इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है। मतलब अचानक से ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों? हो सकता है कि ये किसी को छोड़ कर के आपकी ज़िंदगी में आए हों। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि ये किसी को छोड़ कर के आपकी ज़िंदगी में आए हों, लेकिन अब ये आपको छोड़ कर के उसके पास वापस चले गए हों। या फिर ये किसी और की ज़िंदगी में चले गए हों, आपको छोड़ कर के कोई थर्ड पार्टी हो, जिसके पास ये चले गए हों, जिससे ये बात कर रहे हों, उसके साथ रह रहे हों, या फिर उसके साथ शादी करने के अब बातें कर रहे हों। तो डियर आपको लगता है कि ये ऐसे क्यों हो रहे हैं? ऐसी तो कभी बात भी नहीं हुई, ऐसी तो कभी लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए, अचानक से ये इस तरह से कैसे हो गए? अगर आप इनसे कभी सवाल जवाब करते होंगे, नए नंबरों से कॉल मैसेज करते होंगे, तो ये आपको बहुत उल्टा सीधा बोलते होंगे, आपको समझते नहीं होंगे और लोग भी आपको बहुत ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सैड एनर्जी में हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार ने धोखा दिया है, उसका दर्द सहूँ, या फिर लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, उसका सहूँ, क्या करूँ? चारों तरफ से आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें ही आ रही हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें आपसे प्रेम है। ये आपकी ज़िंदगी में वापस भी आ सकते हैं। कुछ महीने में ये आपकी ज़िंदगी में वापस भी आ सकते हैं, अगर आप पूरी कोशिश करते हैं तो। क्योंकि इनकी फैमिली
हो सकता है कि आपको पसंद ना करती हो। इनकी फैमिली ने आपको क्लियर बोल भी दिया हो कि आपको वो पसंद नहीं करते हैं। और हो सकता है कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से आपसे शादी की हो, या फिर इन्हें आपसे बहुत प्रेम है, आपको और इनको अलग करने के लिए इनकी फैमिली ने ही कुछ किया है। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि डियर, ये अभी ब्लैक मैजिक के एनर्जी में है। इन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से इन्हें आपका प्रेम नहीं दिख रहा है। आपका प्रेम नहीं दिख रहा है और लोग भी इन्हें आपकी गलतियाँ ही दिखा रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि डियर, इन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। वो इनकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर जिसके पास ये आपको छोड़ कर के गए थे, ये वो भी हो सकता है। और ये हो सकता है कि ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हो। इनकी फैमिली इनको ब्लैकमेल कर रही हो कि वो आपसे शादी कर लेंगे, तो कुछ कसम दे रखी हो, कुछ बात बोल रखी हो, जिसकी वजह से ये आपको इस तरह की बातें बोल रहे हैं, ताकि आपको तकलीफ़ हो, आप इन्हें गुस्से में छोड़ कर के चले जाएँ, इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएँ। कुछ इस तरह का हो सकता है। लेकिन डियर, इन्हें आपसे प्रेम है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें आपसे प्रेम है। इन्हें आपसे प्रेम है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। और इन्होंने आपसे कई बार बोला भी हो कि ये सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो डियर, ये अभी मजबूर हैं। ये ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे होंगे। हो सकता है कि इन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है कि इन्हें गलती में किसी से बात कर ली हो, जाने अनजाने इनसे कोई गलती हो गई हो, या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली अपनी मर्जी चला रही हो इन पे। तो डियर, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत अलग तरह का इनका रूप देखने को आपको मिल रहा है। तो डियर, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैक मैजिक के शिकार में हो सकते हैं, या फिर ब्लैकमेलिंग के शिकार में हो सकते हैं। इस वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं। और अगर आपने इन्हें छोड़ दिया, तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। जब ये अपनी एनर्जी में वापस आएंगे, तो डियर, ये आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। ये आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे। क्योंकि आपको पता है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो पूरी ज़िंदगी के लिए हावी नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो बहुत नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। वो इनके बारे में नहीं सोचते हैं कि इनको क्या पसंद है, इनकी ज़िंदगी में क्या सही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि तुम जी रहे हो या मर रहे हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपनी चलानी है, अपने बारे में सोचना है, अपना नाम बड़ा करना है, अपना सब कुछ मतलब सोचना है कि फैमिली को, समाज को, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नाम की फ़िक्र इन्हें रहती है। हो सकता है कि ये इनकी फैमिली में ही कोई हो, और हो सकता है कि ये किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़े हों, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की शादी हो चुकी है, फिर वो आपको मिले हों, तो आपको लगता है क्या इन्हें आपसे प्रेम है? क्या कभी ये आपके होंगे? क्या ये सब कुछ छोड़ कर के आपको अपनाएँगे? नहीं, ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रेम की बात करो, तो हाँ, इन्हें आपसे प्रेम है। इन्हें ऐसा वाला प्रेम है कि ये आपके बिना रह भी सकते हैं, लेकिन आपको कभी भूल नहीं सकते। ये अगर इनकी शादी हो गई है, इनके बच्चे भी हैं, तो ये अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकते हैं, लेकिन कभी आपको भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत पॉज़िटिव चेंजेस हुए हैं, जिसे ये कभी चाह करके भी भूल नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा पार्टनर हो, बहुत अच्छी फैमिली हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी आप इन्हें भूल नहीं पा रहे। और हो सकता है कि कोई अच्छा सा इंसान हो जो आपको बहुत पसंद करता हो, वो कई बार आपसे बोल चुके हों कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपको कोई और बहुत पसंद है। आपको लगता है कि इस इंसान को देख कर के मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, इस इंसान से मिल कर के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको लगता है क्या उन्हें भी आपसे प्रेम है? जी हाँ, इन्हें भी आपसे प्रेम है। इन्हें सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। हो सकता है कि इनकी एनर्जी भी आपको मिरर होती हो। तो डियर, अगर ऐसे किसी इंसान के साथ आप रिश्ते में हैं, तो आप थोड़ा समझदारी से अगर रिश्ता चलाएँगे, तो पूरी ज़िंदगी रिश्ता आपका चलेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि ये सब कुछ छोड़ कर के आपके हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो फिर वो आपसे प्रेम नहीं करते।
डियर वो सबसे प्रेम करते हैं, आपसे भी प्रेम करते हैं। अगर कोई इंसान माँ से बहुत प्रेम करता है तो ऐसा नहीं है कि वो पिता से प्रेम नहीं करता है, वो दोनों से प्रेम करते हैं ना। तो डियर जिस तरह से माता पिता से सेम प्रेम होता है तो इसी तरह से ये अपनी फैमिली से भी प्रेम करते हैं और आपसे भी प्रेम करते हैं। ये आपको कभी छोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आपसे ना चाह के भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये सामाजिक तौर पे भी बहुत सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है फिर फैमिली को लोग सुनाएंगे, बहुत कुछ बातें होंगी, तो इस वजह से ये डियर आपको छोड़ कर के दूर हो जाएंगे। लेकिन इनके दिल से कभी आपका प्रेम नहीं ख़त्म होगा। तो आप ज़्यादा इनसे उम्मीदें ना लगाएं, वरना आपको बहुत तकलीफ़ होगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम करते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, या फिर आपकी शादी हो चुकी है उनकी शादी नहीं हुई है, तो डियर ये आपसे प्रेम करते रहेंगे, ज़िंदगी भर आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा उम्मीदें करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। तो ज़्यादा उम्मीदें मत करिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखना। आप अपना ख्याल रखना और मेडिटेशन ज़रूर करना। पाइल 2 के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए ताकि आप सब कुछ समझ सकें कि आपका सोल पर्पस क्या है और ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तो डियर आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। और लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि उनका काम है, वो तो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, लोगों का तो काम ही है ना, तो उनको कहने दीजिए, आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का प्रेम से आभार व्यक्त करते हैं हम, क्योंकि आप लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जनवरी, फरवरी, मई, जून, नवंबर, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है DOHRAFTMUGISC। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 24 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 4 तारीख, 31 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 30 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन भी है, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। क्या उन्हें भी आपसे प्यार है? ये तो आपको खुद ही पता हो गया है। अब आपको खुद ही ऐसा फील होता है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है इनसे प्यार करके, इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ करके। आपको खुद अफसोस हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें आपसे प्रेम है कि नहीं है, क्योंकि आप खुद बहुत पछता रहे हैं कि आपने ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने का फैसला किया था। आपने सोचा ना समझा, सिर्फ और सिर्फ उसकी बातों पे यकीन किया। आपको खुद बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है कि आप ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे जो बहुत नेगेटिव है। डियर इन्हें आपसे प्रेम कभी हुआ ही नहीं। इन्हें सिर्फ एक पार्टनर चाहिए होता है। जैसे होता है ना कि किसी से बात करने की आदत हो जाती है,
तो डियर, ये किसी के साथ रिश्ते में थे, उनकी शादी हो गई हो, या फिर वो इंसान इन्हें छोड़कर चला गया हो सकता है कि इनकी गलतियों की वजह से, इनकी आदतों की वजह से उस इंसान ने भी इन्हें छोड़ दिया हो, उस इंसान ने भी इनकी कद्र करनी बंद कर दी हो। तो जैसे होता है ना कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो तब तक डॉक्टर के पास जाता है जब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती। तो डियर, इनको भी आदत थी, जब तक इनको कोई मिल नहीं रहा था बात करने के लिए, तब तक ये आपके पास आ गए थे, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी आदत को पूरा करने के लिए ये आपकी ज़िंदगी में आए थे। तो डियर, ये हो सकता है कि इनकी शादी भी हो गई हो, इनकी शादी हो गई हो, इनकी आदत हो, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो। जैसे होता है ना कि शादी हो गई है तो किसी ना किसी से बात करने की आदत। तो डियर, ये बहुत नेगेटिव इंसान है, ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में एक आप ही हैं। हो सकता है कि ये आपसे उम्र में बहुत बड़े हों, हो सकता है कि ये आपके टीचर हों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आप कहीं जॉब करते होंगे, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके टीचर हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा फ़ील करा रहे हो पहले, बहुत कुछ अच्छा बोलते हो आपके लिए, कुछ स्पेशल आपको लगता हो इनसे मिल कर के, तो आपको लगा कि कुछ तो होगा, सोल कनेक्शन हो सकता है। तो आपको कुछ ऐसा फ़ील हुआ, आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। तो अब आपको बहुत अफ़सोस हो रहा है, तो आपको लगता है कि इस इंसान को कभी आपसे प्रेम था? क्या इस इंसान को आपसे प्रेम है? हो सकता है कि ये मजबूर हों, ये समाज की वजह से आपको अपना ना रहे हों, तो आपको कुछ ऐसा भी लगता है। आप अभी भी इनका एक प्लस पॉइंट ढूँढना चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा हो जिससे आपको लगे कि नहीं, ये इंसान सही है। तो डियर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी ऐसे रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके टीचर का या फिर आपके बॉस का, आप कहीं जॉब करते हो या फिर आप कहीं जाते हो, आपके जैसे होता है ना, कुछ लोग जिम जाते हैं तो उनके जिम ट्रेनर जो होते हैं, कुछ ऐसे लोग हों जो आपसे बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हों, जो आपको बोलते हों कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत तारीफ़ करते हों, आपकी मतलब हर एक बात का ध्यान रखते हों। तो आपको लगता है कि क्या ये आपसे प्रेम करते हैं? नहीं, ये अभी आपसे प्रेम नहीं करते हैं, ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन एक होता है कि एक पार्टनर चाहिए होता है, तो कुछ ऐसी एनर्जी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी बहुत बुरे रिश्ते में फँस चुके हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्या उस इंसान को आपसे प्रेम था या फिर है? नहीं, इन्हें आपसे प्रेम नहीं है। ये बहुत नेगेटिव इंसान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। तो डियर, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आप समझ सकते हैं कि ये कार्मिक इंसान है, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। आप इन्हें हमेशा अपनी दुआओं में मांगते हैं, इसलिए आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको नहीं मांगते हैं। इनसे आप अपना जितनी जल्दी कर्मा क्लीन कर लेंगे उतना अच्छा होगा, वरना जितनी अभी आपने अपनी इज़्ज़त गँवाई है, अपनी बदनामी देखी है ना, जितना अभी आप ट्रोल हुए, इससे ज़्यादा आप ट्रोल हो सकते हैं और ज़्यादा। तो डियर, जितनी जल्दी हो सके आप इनसे अपना कर्मा क्लीन करें, इनसे अपना रिश्ता ख़त्म करके, इन्हें छोड़ करके, नफ़रत का, प्यार का, गुस्से का हर रिश्ता ख़त्म करके आप इनसे बहुत दूर हो जाएँ। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपने इनसे एक तरफ़ा प्रेम किया है, इन्होंने कभी आपको प्रेम दिया ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब के लिए आपसे मीठी-मीठी बातें की हैं। इन्हें आपसे कभी प्रेम था ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें अपना स्वार्थ पूरा करना था, अपना मतलब पूरा करना था, इस वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आए थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ब्लैकमेल कर रहे हों, आपकी शादी भी हो गई हो या फिर आपकी शादी होने वाली हो, आपके पार्टनर आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो डियर, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें? आप डर को छोड़ दीजिए। आप डर को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप इनकी बात मानेंगे तो भी आप दुखी रहेंगे, नहीं मानेंगे तो भी आप दुखी रहेंगे। तो एक बार आप डट कर के सामना करिए। आप इस रिश्ते से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाइए, क्योंकि ये इंसान आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही करने आया है, आप ये समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा
अभी आप ये समझ लीजिए कि इनका कर्मा अभी ख़त्म नहीं हुआ जिस तरह से, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं। ये आपके प्रेम की वजह से आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो ये बहुत नेगेटिव हैं, तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं। ये ईश्वर की तरफ से आपको नहीं मिले हैं। आपने इनके बारे में इतना सोचा है, उसकी वजह से ये आपको मिल रहे हैं। उसकी वजह से ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो समझदारी से रिश्ते में आगे बढ़ते नहीं हैं, तो अपनी गलतियों की वजह से ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। तो डियर, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। जो गलती हो गई है उसके बारे में सोच करके पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, इनसे कर्मा क्लीन करिए, इन्हें ज़िंदगी से दूर करिए, इनसे कोई भी कांटेक्ट मत रखिए। जो लोग इनसे कांटेक्ट रखते हैं आप उनसे कांटेक्ट ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको बर्बाद कर सकते हैं, कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत नेगेटिव इंसान है, इन्हें कभी आपसे प्रेम था ही नहीं, और सिर्फ़ स्वार्थ से, ठीक है, अपनी बातें सिर्फ आपसे मनवाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से अभी भी बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे बात करते हो। कुछ लोग ऐसे हैं, किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे बात करके आपको ऐसा लगता है कि सुकून मिलेगा। लेकिन आप अच्छा बोले या फिर बुरा बोले या कुछ भी बोले, लेकिन उनसे आपकी लड़ाई हो ही जाती है। वो आपकी छोटी से छोटी बात पे आपसे लड़ने लग जाते हैं, आपको सुनाने लग जाते हैं, आपको सुनाते हैं, आपकी फैमिली को सुनाते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं आपको। और आपको लगता है कि क्या इन्हें आपसे प्रेम है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्हें आप पे हुकूमत करनी है, आप पे अपनी मनमानी चलानी है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे, आप क्या करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इनकी इजाज़त लें, और कुछ भी नहीं। जैसे होता है ना, किसी किसी को आदत होती है सिर्फ अपनी बात कहने की, सिर्फ अपनी चलाने की। और पहले तो आपको ऐसा लगता था कि इस इंसान को आपकी फ़िक्र है। पहले आपको लगता था कि इस इंसान को आपकी फ़िक्र है, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए ये आपसे छोटी-छोटी बातें पूछते हैं और आप इन्हें बता देते हैं। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इस इंसान को अपनी चलाने की आदत है। ये मेल हो फीमेल हो, तो डियर ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं। ये कुछ भी करें, आपको कुछ नहीं बताना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे सवाल जवाब ना करें, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा अपनी ही चलानी चाहते हैं। तो डियर, ये आपसे प्रेम नहीं करते और ना करना चाहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ एक हुकूमत वाला, एक होता है ना कि अपनी चलाने वाला रिश्ता रखना चाहते हैं। ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना तो चाहते हैं, लेकिन अपने हिसाब से आपको चलाना चाहते हैं। जो ये चाहें वो आप करें, जो ये चाहें वो आप ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं, किसी ऐसे पार्टनर के लिए देख रहे हैं जिससे आप प्रेम करते थे। आप आज भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप उन्हें भूल नहीं पाए हैं। आप उनसे आज भी प्रेम करते हैं। आपके अंदर गुस्सा तो बहुत है कि वो इंसान आपको छोड़ कर के किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गया, किसी और से शादी कर ली, किसी और की अब बातें कर रहे हैं। तो आपको गुस्सा बहुत है। कुछ लोगों के पार्टनर की शादी हो गई है, कुछ लोगों के पार्टनर किसी और से बात करने लगे हैं, अब वो आपसे बात नहीं करते। आपको उनकी पूरी अपडेट रहती है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपको लगता है कि आप संभल चुके हैं। आपको लगता है कि आप संभल चुके हैं, आप उनको समझ चुके हैं, अब आपको उनसे प्रेम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको उनसे बहुत प्रेम है। अगर वो अभी भी आपको कॉल मैसेज करें, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप उनको जान लेंगे कि हाँ, ये मैसेज उसी का है, तो आप ब्लॉक कर देंगे। आप उनसे 1-2 बार गुस्से में बात ज़रूर करेंगे कि अब क्यों फ़ोन किया? अब क्या है? अब मेरी ज़िंदगी में क्यों आए? आपको पता है, जब कोई इंसान गुस्से में भी बात करता है ना, तो उसको पता नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका दिल कहता है कि नहीं, बात कर लेते हैं। तो डियर, आप इनसे गुस्से में ही सही, लेकिन आप इनसे बात करेंगे अगर इनका कॉल मैसेज आएगा। आप इनसे एक तरफ़ा बहुत प्रेम करते हैं, और ये है कि ये किसी के साथ भी रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें बस ये लगता है कि आपसे बेहतर कोई इंसान मिल जाए तो ये उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाएँगे। और ऐसा नहीं है कि जिसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए तो बहुत अच्छा ही है, नहीं।
इन्हें आपसे प्रेम नहीं था, ये तो बात सच है। नहीं था मतलब पहले नहीं था, लेकिन अब इन्हें आपकी अच्छी आदतें, अच्छी बातें बहुत रुला रही हैं। क्योंकि ये जिसके साथ रिश्ते में आगे बढ़े हैं वो इंसान पहले तो बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत अच्छा दिखाते थे, सब कुछ बहुत अच्छा इन्हें लग रहा था। लेकिन अब ये बहुत पछता रहे हैं। अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, इसलिए इनकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। अब इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो डियर, इन्हें पहले आपसे प्रेम नहीं था, लेकिन अब इन्हें धीरे-धीरे आपकी आदतों से प्रेम हो रहा है, क्योंकि अब इन्हें एहसास हो रहा है। अब इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। इनका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था, अब वो एक्टिवेट हो रहा है। इनके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। हो सकता है कि आप इनसे इतना प्रेम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो और आपको हमेशा इस बात का अफ़सोस हो कि इस इंसान ने आपको धोखा क्यों दिया। आपको हमेशा एक बात लगती हो कि आपने ऐसे इंसान से प्रेम किया जो इंसान इतना गलत है, जो इंसान इतना चीट करता है, इतना झूठ बोलता है, हर कदम पे उसके झूठ ही रहता है। और आपको लगता है कि आपने ऐसे इंसान से प्रेम किया। तो डियर, इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। इस बार इन्हें एहसास करा रहे हैं कि इन्होंने क्या खोया है। और ये समझ लीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। लेकिन कभी-कभी होता है ना कि गलतियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि इंसान चाह करके भी वापस नहीं आ पाता। थोड़ा-सा ईगो भी होता है उसे। उसे लगता है कि मर जाएँगे लेकिन वापस नहीं जाएँगे, नहीं तो वो इंसान मुझे सुनाएगा। वो इंसान मेरे को बहुत कुछ बोलेगा, पहले क्यों छोड़ कर के गए थे? पहले तो बहुत एटीट्यूड था। तो कुछ ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन्हें एहसास बहुत अच्छे से हो गया है। आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी इनके अंदर ईगो बहुत है। ईगो बहुत है जिसकी वजह से ये आपसे दूर है। इन्हें लगता है कि उसके पास वापस नहीं जाना, नहीं तो वो इंसान बहुत सुनाएगा, बहुत मतलब बहुत कुछ बोलेंगे कि पहले तो बहुत कुछ सुना कर के गए थे। इस वजह से ये आपके पास वापस नहीं आ रहे, आपसे अपना रिश्ता फिर से ठीक नहीं करना चाहते। ये रो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको याद कर रहे हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ईगो की वजह से कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इन्हें अब आपके प्यार का एहसास हो रहा है। अब इन्हें आपके प्यार का एहसास हो रहा है क्योंकि इनको इनके जैसा ही इंसान मिल गया है और इन्हें अब पता चल रहा है कि वो इंसान कैसा था। ये आपको बहुत परेशान करते थे, आपसे बहुत झूठ बोलते थे, आपके साथ इतना बुरा करते थे, फिर भी आप इनसे बहुत अच्छे से बात करते थे। लेकिन जो अब इनकी ज़िंदगी में इंसान है ना, वो इनको इनकी जैसे ही बोल रहा है। तो इसलिए डियर, इन्हें अब बहुत एहसास हो रहा है आपके प्यार का, कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में कितना अच्छा था, उससे कैसे बात करते थे, फिर भी वो प्रेम देते थे। तो डियर, अगर आप इनसे बात करेंगे, अगर आप इनसे अपनी तरफ से रिश्ता ठीक करना चाहेंगे, तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँगे। ये एक मौका चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने का, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा-सा अफ़सोस भी है और थोड़ा-सा ईगो भी है। जैसे इंसान कहता है ना कि अब मर जाएँगे लेकिन वापस नहीं जाएँगे, कुछ ऐसा ही है इनकी ज़िंदगी में। थोड़ा-सा समाज की वजह से भी ये नहीं जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हो सकता है कि पहले इन्होंने बहुत कुछ बोला हो, आपके बारे में बुरा-भला बोला हो, तो लोग भी इनको बहुत ट्रोल करेंगे कि पहले तो तुम उसके लिए ऐसा बोल रहे थे, अब तुम ही उसकी ज़िंदगी में वापस जा रहे हो। तो इस वजह से भी ये वापस नहीं आ रहे। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं इनके साथ रिश्ता ठीक करना, तो आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से पहल करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में खुशी-खुशी वापस आ जाएँगे और ये कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएँगे। अब इन्हें धीरे-धीरे आपसे प्रेम हो गया है। आपकी अच्छी आदतों से, आपके अच्छे बात करने के नेचर से अब आपसे इन्हें प्यार हो गया है। पर इन्हें पहले प्रेम नहीं था आपसे। पहले इन्हें आपसे प्रेम नहीं था, डियर, अब इन्हें आपसे प्रेम हो गया है। क्योंकि आप इतने मासूम, इतने अच्छे हैं ही हैं कि कोई भी इंसान आपको छोड़ कर के जाएगा तो वो पछताएगा ज़रूर। वो आपकी ज़िंदगी में आए या फिर ना आए, लेकिन वो पछताते ज़रूर हैं आपको खोने के बाद। तो डियर, आप बहुत पॉज़िटिव सोल हैं।
आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल है। कभी आप अपनी मतलब बातों का जवाब नहीं जैसे देते, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बदला, आप बदला नहीं लेते, आप सब कुछ छोड़ देते हैं कि जो भी इस बार करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। जैसे आप उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, आप छोड़ देते हैं, उस रिश्ते को छोड़ देते हैं, जिस इंसान ने आपको गलत बोला उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो इंसान एक टाइम पे पछताता बहुत है, उसे अफ़सोस बहुत होता है आपको खो कर के। तो इनके साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है डियर, इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया है। तो डियर आप ऐसे ही पॉजिटिव रहना और अपने लिए पॉजिटिव सोचना। आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए भी करते हैं, हो सकता है कि आप बेज़ुबान जानवरों के लिए भी बहुत कुछ करते हो, मेडिटेशन भी करते हो। तो डियर आप ऐसे ही करते रहना, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं। और अपना ख्याल ज़रूर रखना, अपना ख्याल रखना और अपने अपनों का ख्याल रखना, अपनी खुशियों का ख्याल रखना और हमेशा पॉजिटिव रहना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।